and gentlemen, welcome to day 4 of Jet Synthesis GEPL Season 2. Official partners Lenskart and Reniverse, streaming partner Jio Hotstar, broadcast partner Star Sports, ticketing partner Book My Show. This is being played on Real Cricket 24. मेरा नाम Captain Price, मेरे साथ जुड़ते हुए Sam. Now when we're talking about Pune Stallions taking on Delhi Sharks, दिल्ली शार्क्स पिछली बार जब इनकी मुलाकात हुई थी तब इन्होंने जीत हासिल करी। अगर आप बात करें पुणे स्टैलियंस की, we've got the highest wicket taker, स्वप्निल सुपेकर, he's been in a scintillating form, and then मोहम्मद कविश, इन्होंने भी 2 विकेट चटकाए थे, and let's not also forget the all-rounder सदाफ नदीम। ओपनिंग ऑर्डर अगर सही तरीके से चल जाए, if जेठाराम delivers, I think they might have a good start. Yeah, I think they have been overly dependent on that, but on the other side, Delhi Sharks, I think देखिए सेठी और परिदा ने बहुत अच्छी शुरुआत स्टार्टिंग में दी हुई, हमने देखा हुआ ये चीज़। ओपनिंग में जब उनको प्रमोट किया जाता है तो अच्छी शुरुआत कर लेते हैं लगभग, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर फिर से कप्तान साहब पर आ जाए। Time to get the first team on stage, none other than Pune Stallions. Please put your hands together for Delhi Sharks! Who's calling? Delhi. Tails. It is heads. Ball first. Bowling first, Delhi Sharks का decision, they won the toss. स्टेडियम बड़ा है तो वहाँ पर अगर सामने टारगेट रहेगा तो रन रेट के हिसाब से आप चल सकते हो चेस को देखकर। 30 यार्ड सर्कल से बाहर आपको मैच 2 खिलाड़ी दिखेंगे, वो लॉफ्टेड शॉट्स खेलने का पूरा मौका रहेगा। गेंद हवा में जाएगी जरूर से, और हम गैप की बात करते हैं। ढूंढा, ज्यादा गति नहीं थी मगर फील्डर को आने में थोड़ा समय लगा। एक बेहतरीन रेनेवर्स 4 मिलेगा। विकास, मौका है उनके पास, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन कोई बात नहीं, गेंद सीधा बाउंड्री पार करेगी। एक बेहतरीन रेनेवर्स 6 आता दिखेगा। कप्तान जब टॉस करने आए थे सीधा बोला था पुणे स्टैलियंस ने कि हमें फर्क नहीं पड़ता टॉस हारने से, हमें बैटिंग करनी थी, और अब तक सही साबित हुआ। बट अगली गेंद कवर्स के ऊपर खेल दिया, लॉफ्टेड शॉट, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, और एक और रेनेवर्स बाउंड्री है अपनी टीम के लिए। तो अब यहां पर वो विकेट गिराने का समय आ चुका है। गेंद हवा में जाएगी जरूर से, बट नहीं, गैप ढूंढा। हम लॉफ्टेड शॉट्स मांग रहे हैं, आप ग्राउंडेड शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, और प्रयास करें कि बस रन बढ़ते चले। बढ़ लीजिए, मौका मिला, गैप ढूंढा और मिल चुका है वो रेनेवर्स 6। जब आप गेम खेलेंगे वो बाहर आती है, बाहर पे ग्रीन जब पे आपका मार्कर आए, क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट। बट अगली गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद, कट कर दिया बॉट, यहाँ पे मिस फील्डिंग। एक रिस्क लिया गया था कि इस बार भी डायरेक्ट हिट लगाया जाए। रिक्वायर्ड रन रेट 16.43, ये आसान नहीं होने वाला। गेंद हवा में है जरूर से, फील्डर मौजूद, डबल लेने का प्रयास, और डबल वो मिल तो जाएगा। डाइव मारी है आसानी से, वो दूसरा रन आपको आता दिख सकता है। बट नो, व्हाट, फॉर अ सेकंड आई थॉट कि वो डाइव। थोड़ा सी आगे बढ़ने की कोशिश, कनेक्शन बिल्कुल हुआ नहीं, एक हाथ छूट सा गया था, बट फर्क नहीं पड़ता। जब बाजुओं में हो दम तो रेनेवर्स 4 तो आएगा ही। 16 गेंदें तो अभी भी बाकी हैं आपके पास, और सुपेकार साहब यहां गेंद हवा पे जाते पड़ चुका है उन्हें भी। एक बेहतरीन रेनेवर्स 6। परिदा स्ट्राइक पे, अगली गेंद छोटी गेंद, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, अपरकट लगाया जरूर, सीधा हवा में ये गेंद, थर्ड मैन का फील्डर आगे आता हुआ, नहीं ये गो, एक लेंसकार्ट विकेट गिरती हुई। पीछे खेलने पे मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को, बट अगली गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार खेला हवा में, इस बार खेला कमाल का ये अपिश कट मारा सीधा पॉइंट्स के ऊपर से। अगली गेंद सबसे इंपॉर्टेंट गेंद, बाहर डाली गेंद, कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश, बेहतरीन शॉट, कैप ढूंढा, बाउंड्री निकाली, अक्षत कोंडल He's going for the ball, बट क्या शॉट लगेगा। फील्डर वो मौजूद है जरूर से, 2 रन निकाले का पूरा मौका, 3 मिल जाएंगे। लीजिए, दिल्ली शार्क्स वो जीत चुके हैं, दिल्ली शार्क्स वो कमाल कर चुके हैं, और ये ओवर थ्रो, ये गलतियां पुणे स्टैलियंस, कमाल खींच दी गई है उन घोड़ों की, एंड दिल्ली शार्क्स they won by 3 wickets. That's how you prove your worth, that's how you show। कल हार के गए थे, आज जीत के लिए आए हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द आवर अक्षत कोंडाल। बैटिंग भी काफ़ी लाजवाब करी, गेंदबाजी भी बढ़िया करी। आप देखिए, एक बहुत ही स्टेबल इनिंग्स। हैदराबाद राइनोज मेजबानी टीम
are going against Chennai Falcons. It's a very interesting matchup. And of course, Hyderabad, that's the side they're looking forward to. Look up to the likes of Sahu as well, who would be coming in very crucial. Subhendu Sahu. Taking a look at Chennai Falcons. JD, the most expensive player, the OG, the best, a lot might call, but the numbers are not reflecting as such. First team, Hyderabad Riders! Welcome, Chennai Falcons! May I please have the umpire on stage? Heads is the call. बॉल फर्स्ट। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी है बॉलिंग में? हम कोशिश करेंगे उनको 60 तक रोक पाएं ताकि चेज इजीली हो पाए हमारा। पाजी एक चीज बस 80। सर ट्राई करेंगे, 80 प्लस भी हो सकता है या 70 प्लस तो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज रहेगी कि वो कल की फॉर्म वापस आज दिखाए। बट अगले बॉल शॉट खेला, बढ़िया शॉट, कैप ढूंढा 4 रनों के लिए। बड़े शॉट का, बट अब क्या अंजाम आपको वैसे ही बनता दिखेगा। एक और बेहतरीन गेंद वापस से 30 यार्ड सर्कल, नहीं बाउंड्री पार, फिर से रन ओवर 6 आता हुआ। विशाल चौधरी हट के खेलने की कोशिश इनके द्वारा भी, गेंद हवा में जाती दिखेगी जरूर से, गैप ढूंढा, एक और बाउंड्री आसानी से उठा सकते हो। और लीजिए वापस वही चीज, 30 यार्ड सर्कल तो आसानी से पार कर रहे हैं। और साथ के साथ प्रयास रहेगा कि एक और लॉफ्टेड शॉट का प्रयास किया जाए। और जी हाँ, लेकिन गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, इस बार नहीं। जेडी कुमार, प्रयास है एक और शॉट खेलने का, बट गेंद वापस से फील्डर के हाथ में। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार पूरी गेंद रूम बना के खेला, कवर्स के ऊपर में गैप में जाती हुई ये गेंद, कितनी तेज आउटफील्ड, ये छोटा ग्राउंड, तेज आउटफील्ड। 16 रन आए इस ओवर से। सबसे कमाल की बात है, जब जब वो फील्ड चेंज कर रहे थे ना, सामने से भी बस उसी चीज का प्रयास था कि पहले हम गैप फिक्स करें कहां है। अगली गेंद इस बार रूम बनाया, काफी बेहतरीन कोशिश, हवा में ये शॉट जरूर है, फील्डर वहां पे मौजूद, बाउंड्री पे कैच, कमाल का कैच, सेलिब्रेशन उससे भी बेहतर। और चेन्नई फाल्कन्स, उनकी टाइमिंग कमाल है। ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। और अब अंकित राय आ चुके हैं। अंकित राय अगली गेंद का सामना करने के लिए, पहले मुकेश आए थे, अंकित राय ऑफ द मार्क गए, बट इस गेंद पे कमाल का शॉट किया। फाइनल लेग वैसे सर्कल में है, 30 यार्ड घेरे के अंदर। अगली गेंद रूम बना के कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश, शानदार कोशिश, बेहतरीन कोशिश, मुकेश ने इस गेंद पे रूम बना के निकाला। अपने आइडल शर्मा जी को बर्थडे गिफ्ट देंगे, उन्होंने कहा था एक बढ़िया पारी करके आज। ओह। और एक देखिए शुरुआत भी उसी तरीके से की, आते ही इस बार प्रयास किया जाएगा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। एक अच्छा प्रयास, लेकिन आप देखिए इंटेंट, एक बाउंड्री, दिशा दिखाई है बस गेंद को। अगली गेंद सुखप्रीत सिंह, 4 गेंदों में 7 रन दिए, काफी किफायती ओवर, अभी तक कोई बाउंड्री आई नहीं। अंकित रॉय आगे बढ़ के खेला, कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश, कैप ढूंढना चाहते थे, बट फील्डर वहां पे डाइव लगाई, कैच किया। व्हाट अ प्ले, व्हाट अ कैच। और फिर उसके बाद बड़े शॉट्स के लिए फील्ड में भी आपको हल्का बदलाव दिखा, जरूर विश्वास। चौथी गेंद, एक और बार कमाल। क्या है रे में पूरा विश्वास। अगली गेंद थोड़ी बाहर, गेंद थोड़ी स्लोअर गेंद, सीधा खेलने की कोशिश, बट फील्डर मौजूद वहां पे, डाइव मार के रोकी, लेकिन 2 रन रोक नहीं पाएंगे। ओ बड़ा कॉल, बड़ा रिस्क, रन लेने की कोशिश, एक एक्स्ट्रा डायरेक्टेड था नहीं, बट विकेट का इशारा, ये बड़ी विकेट हो सकती है ये मैच। नए बैट्समैन आते दिखेंगे आपको, जरूर से देखना है कि ये बदलाव किस तरीके से। आप देखिए कप्तान साथ बैठे, मुकेश अब तक तो कमाल किया, एक और बार मौका, और लीजिए एक कमाल, रन ओवर 6। मुकेश इज अगेन प्रूविंग क्यों थे वो चैंपियंस, क्यों है वो कमाल। और आप इंतजार करते रहिए कि टीम समाप्त होगी, बट दे आर हियर फॉर अ कमबैक। लेट्स गो, ब्यूटीफुल शॉट। मुकेश दोदवानी के 39 रन स्कोर्ड एंड 300 का स्ट्राइक रेट है, 6 देखिए 4 मारे। ही हैज गॉन बिग दिस गेम, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पुणे के लिए शुरुआत में जब जेताराम की अगर आप बात करो, जो अच्छी शुरुआत करते हैं, रन्स बना पाते हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें चुनौती जरूर होगी बेंगलुरु के बॉलर से। There it is, the Pune Stallion side in front of you. देखिए हम बात कर रहे थे वैभव शिंदे के बारे में भी, मेजी बहुत शानदार बॉलर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आखिर में आते हैं, पिछले डेथ ओवर्स में आते हैं और कुछ कमाल जरूर दिखाते हैं। क्या वो कमाल यहाँ पर कर पाएंगे? Yeah, there it is, Bengaluru Badgers on the other side, of course. Look out for the likes of Manmeet. देखिए सुजीत भी बहुत यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल है।
Please put your hands together for Pune Stallions. Put your hands together for the home team, Bengaluru Buzzers! Getting to best of his form. Who's calling? Pune is going to call the toss. Heads. Heads is the call. It is heads. What is your decision? Ball first. बॉलिंग इज द डिसीजन. ये आपके ग्राउंड देख के आपने चुना है, द स्टैलियंस अरीना या बैंगलोर के सामने आप उनको रोक सकते हैं, इसका डिसीजन है. नहीं सर, आज के जो 2 फर्स्ट मैच हुए हैं उनमें दोनों में चेस हुआ है. तो हमारी टीम का जो डिसीजन था, बोले कि बॉलिंग लेंगे हम, उसके बाद उसको डिफेंड करेंगे. पहली गेंद तैयार, पूरी तरीके से विश्वास हमें देखने को मिल रहे हैं और पहला ही शॉट उन्होंने वो लॉफ्टेड शॉट खेले और सीधे एक बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी और हम इसी चीज की बात कर भी रहे थे. अब अगर यहाँ पर सही से काम करें, आप देखिए थर्ड मैन फाइन लेग फील्डर्स आपको ऑलरेडी मौजूद दिखेंगे. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गैप ढूंढा, गैप मिला, रन वाज 4 भी मिलेगा. आप कह सकते हैं कि एक डिसेंट स्टार्ट जरूर है, एक और बाउंड्री की तलाश जरूर रहेगी और ये लीजिए वो बाउंड्री आएगी भी. उठा के खेला एक लॉफ्टेड शॉट और ये रहने वाला एक रेनिवर 6. देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या एक बार फिर से अग्रेशन की तरफ ये रुख आएगा और जी हाँ, कोशिश वही की है और वो फील्डर के सीधे हाथ में जाएगी और ये रहने वाला है एक लेंस कार्ड विकेट. फील्डिंग बेहतरीन दिख रही है बट बड़ा शॉट वो नहीं लग पा रहा था. इस बार लगा है बट नहीं, खिलाड़ी मौजूद, लपक लेंगे मनमीत सिंह. वो लेकर के आना चाहे, जी नहीं, इस बार फिर से थोड़ी गुड लेंथ डिलीवरी और ये लीजिए प्रिडिक्ट कर लिया था वहां पे गेंद बल्लेबाज ने. जो बॉलिंग है वो हमें देखने को मिलती है और ये एक क्रूशियल गेंद, ये आखिरी बॉल रहने वाली. यहाँ पर वो प्रेशर रिलीजिंग शॉट लेना ही था और ये एक बेहतर रेलेवेंट 6 आता हुआ. वो अब और ज्यादा सीरियसली जो गेंदबाजी है वो कराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वही एक डिपार्टमेंट था जहां पर वो बेहतर खेले नहीं और ये लीजिए सीधे हाथों में दे बैठे और ये एक लेंस कार्ड विकेट. और कई बार अर्ली ऑन विकेट्स भी गंवाई हैं. पावर प्ले के अंदर दिक्कतें बहुत हुई हैं और लीजिए हम चर्चा ही कर रहे थे कि कई बार ये चीज पहले भी हो चुकी है. पावर प्ले में जो प्रेशर है वो क्रिएट किया है, वो पहली ही डिलीवरी पे जो विकेट आया वहां से मुश्किलें बड़ी. बट चलिए ये एक अगली डिलीवरी और यहाँ पर कोई भी गलती की नहीं, चूके नहीं और ये एक रेनिवर्स चौका, एक बढ़िया वापसी सुपेकार की तरफ से हमें देखने को मिली. एक डॉट डिलीवरी कराई लेकिन अब ये एक बेहतर शॉट पर पीछे फील्डर मौजूद जरूर है बट वो दर्शक बन के रह जाएंगे और ये रेनिवर्स 6. यहां निखरने के लिए एक विकेट चाहिए, यहां प्रयास चाहिए रोकने का, लेकिन नहीं, बैक टू बैक बाउंड्रीज, एक और रेनिवर्स 4. यहां पर भी अगर एक विकेट गिरती है इट माइट बी पॉसिबल कि प्रेशर क्रिएट हो, लेकिन प्रेशर जी हाँ वो क्रिएट करने की कोशिश थी और ये एक मच नीडेड विकेट था. अमूमन हम देखते हैं कि आप देखिए 5 फील्डर्स बाहर देखते हैं, पावर प्ले का सेटअप बन चुका है. 30 यार्ड सर्कल के अंदर सबको रखा गया है कि सिंगल्स एंड डबल्स हो की और यही तो गलती. गैप ढूंढा, जोर लगाया, ओ माय गॉड, यहां तो प्रेशर बहुत बढ़ चुका है और लीजिए एक और लॉफ्टेड शॉट, फिनिशिंग ऑफ विद द स्टार अमन विश्वकर्मा, द गोल्डन बॉय फॉर द टीम. अमन विश्वकर्मा, उस खिलाड़ी ने फिर कमाल किया. Be it on the bowling side, be it on the batting. M. Nadeem would be a man of the match. We did speak to him earlier on as well. 28 runs, a strike rate of 280. बढ़िया खेल कर गए, 1 6 और 4 चौके उन्होंने जड़े जरूर हैं अपनी टीम के लिए और उनको भी पता है कि ये जरूरी था. हैदराबाद राइनोज वर्सेस दिल्ली शार्क्स, ये एक ऐसा फिर से मुकाबला रहेगा जहां पर राइवलरी ना सिर्फ गेम के अंदर है, गेम के बाहर भी है. But taking a look at Hyderabad Rhinos, clearly we know Mukesh Dodwani, he's a man on a mission. बहुत लाजवाब खेल रहे, but funny Kiran, he has always gone under the radar. On the other side, Delhi Sharks, I think देखिए हमने बात करी थी सेठी की जो शुरुआत में करते हैं पर बॉलिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी कर रहे हैं यहाँ पर. Please put your hands together for Hyderabad Rhinos. Put your hands together to bring in Delhi Sharks. टॉस कर लेते हैं बॉयज, तो चलिए बुलाते हैं अंपायर को. अंपायर, हैदराबाद हेड्स. इट इज हेड्स. मुकेश, क्या लेना चाहेंगे आप? बॉल फर्स्ट. जब पिछली बार खेला था तो 19 रन बनाए थे, विकेट नहीं चटकाई थी, बट सामने आप देखिए नेताजी दिखेंगे, कमल दिखेंगे और नेताजी ने हम हमेशा कहते हैं कि एक बहुत बेहतरीन शुरुआत करते हैं और यहाँ भी हैदराबाद राइनोस वो भी कोशिश करेंगी कैसे भी
एक फुल स्टॉप लगाया जाए इस पारी के ऊपर, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है। एक और बढ़िया शॉट हमें देखने को मिलता हुआ और बैक टू बैक रेलेवेंस चौका। क्या अब एक विकेट आएगा या एक और बाउंड्री, गेंद हवा में, फील्डर थे बट कुछ नहीं कर पाएंगे। रन हुआ 6। उम्मीदें इनसे भी काफी ज्यादा रहेंगी, बट अब कमल है स्ट्राइक के ऊपर। एक बहुत बड़ी गलती कमल, हम पहले भी कह रहे हैं कि आपने यही किया। और ऐसे में अब धीरे धीरे वो जो प्रेशर है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली शार्क्स के ऊपर। फील्ड में बदलाव दिखा, गैप की तलाश की, वापस से आप देखिए एक और बेहतरीन बाउंड्री, कमाल धमाल, रन हुआ कि वापस से गलती ना हो। जी हाँ, और अब देखना ये कि अगली बॉल क्या वो उस हिसाब से करवा पाएंगे। जी हाँ, वो बॉल करवाई और इस बार सीधे हाथों में दे बैठे। अब यहां से हम प्रीटी श्योर की ग्राउंडेड शॉट थोड़े और ज्यादा खेले जाएंगे। और जैसे कि आपने अक्षर के बारे में चर्चा भी की, पिछला जो मुकाबला खेला था वहां पर एक्शन पैक्ड ये मुकाबला बनता दिख रहा है। बट साहू इज गोइंग फॉर द सेकंड बॉल, क्या यहाँ पे एक बड़ा शॉट लगेगा? जी हाँ, एज लगी, गैप मौजूद, उतनी ज्यादा गति थी नहीं, लेकिन फील्डर बहुत दूर थे। एक बड़ा हिट इस रन रेट को और ज्यादा ऊपर लेके जाएगा। एक डॉट बॉल, चीजें खराब, बट नो, ओह माय गॉड, ये नहीं होना चाहिए था। एक डॉट बॉल कराए तो बहुत बड़ी काउंट होती है, बट अगर आपने एक बाउंड्री दी तो वो भी तो कमाल होगी। अब समय आ चुका है कि आपको पासे बदलते दिखे। उनको भी पता है कि टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं दिया है, और ऐसे में अगर पावर प्ले में रोक लिया तो बेहतर रहेगा। लेकिन रुकने वाले कहाँ है? मुकेश आए, पहली बॉल पे जरूर बीट हुए, लेकिन दूसरी ही गेंद पे कहाँ पिच की जाए बॉल, क्या गति रखी जाए। और जितेंद्र वो तैयार, ये अगली बॉल और एक बार फिर से उठा के खेला है। ये एक और लंबा 6 हमें देखने को मिलता हुआ। चांस रह सकता है कि एक और आपको डीप स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेलते देख सकते हैं पटेल साहब, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद थे, जरूर से इंटेंट बढ़िया था बॉलर का, बट कनेक्शन और ज्यादा बेहतरीन था पटेल साहब का। अबे चौधरी गोइंग फॉर द सेकंड वन, बड़ा हिट है, लेकिन ऑलरेडी फील्डर मौजूद। अगर आप यहां पर कुछ कमाल कर पाए, यहां पर आप विकेट गिरा पाए, बहुत बड़ी बात होगी। पहली गेंद अपने ओवर की डालते हुए गैप ढूंढा है, चौके की आवश्यकता थी, डिलीवर करेंगे। और जिस चीज की हमने बात की भी सरदार जी, कि एक बॉल भी डिसाइडर हो सकती है, अब गेंदबाजी में भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। एक विकेट उनको चाहिए होगा। और चलिए यहां पर उठा के मारने का प्रयास, तो नेताजी उनसे एक्सपेक्टेशंस भी वही थी। एक चौका गेम ड्रॉ कराएगी, बराबर अंक लेके जाएंगी। एक सिक्सर आपको गेम जिताएगी। डॉट बॉल गई तब तो सब खत्म। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? प्रयास अच्छा है, शॉट बढ़िया है, बाउंड्री है, इट इज अ रन ओवर 6। छीन के लेके गए हैं। Oh my God, हैदराबाद राइनोस कुचलते हुए। Everybody played such a good game of cricket in this one, but आंकड़े दर्शाते हैं कि it is going to be Roshan Patel. That is a very, very important innings played by Rohan Patel there. 20 runs coming out, and यहाँ अगर पुणे स्टैलियंस हार गई फिर मैं मानता हूं कि कोई और दूसरा मुकाबला नहीं है, पर अगर वो जीत गए तो बाकी सारी जो टीम्स हैं जो अभी भी 6 और 8 पर बैठी हुई है, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। फिर देखना होगा कि नेट रन रेट क्या कहता है। Have a look at their squad out here initially as well. देखिए हम बात कर रहे थे नदीम की भी बात करते, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और खासकर अभी जो लास्ट 3-4 मैचेस हुए हैं पुणे के लिए बहुत चमक रहे हैं ये। Yeah, on the other side Mumbai of course will be banking on the likes of Golden Kumar. Remember the man in hot form. In fact the top 3 if you have to look at them, Davinder Singh, Golden Kumar, Sachin Chauhan, birthday boy yesterday, but today of course he'll have a big responsibility. Put your hands together for Pune Stallions. It's none other than Mumbai Grizzlies! इनको कहा जाता है, कॉल कीजिए। Heads. Heads is the call. Heads it is, and Pune Stallions are happy, Jetu. क्या है डिसीजन? We will ball first. दिस इज अ टीम जो कि भाई कुछ भी हो क्वालिफाई भी करेगी, जीतने के भी बहुत चांसेस है। क्या वही परफॉर्मेंस आने वाला है? हाँ जी बिल्कुल, हम जो भी अच्छा, सारी टीम फुल फॉर्म में है
और इसको विनिंग को कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही हम लोग ट्रॉफी जब तक जीत नहीं आते अनबीटन रहेंगे। मैच में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये पहली गेंद किस तरह से डाली जाएगी। सीधा लेग स्पिनर से शुरुआत करी है, वो भी लेफ्ट आर्म, बट पहली गेंद कमाल का शॉट। ये स्टार्ट तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करती। पहली गेंद पे एक रन ओवर 6। उन्होंने साइड भी चेंज करी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स साइड से अब वो आए और वहां पे काफी बेहतरीन गेंदबाजी, बट अगली गेंद दोबारा से हवाई फायर, कवर्स के ऊपर से खेला ये शॉट, 1 बाउंस 4। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सिंह साहब वो यहाँ पे क्या करेंगे। चलिए, इन्होंने भी एक लॉफ्टेड शॉट खेला है और ये भी एक बेहतरीन शॉट देखने को मिलेगा। इस बार भरोसा दिखाया गया है यहाँ पे सौरभ जैन के ऊपर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट वो आए जरूर, सीधी गेंद डाली और ये शॉट हवा में, लेकिन हवा में जरूर है, फील्डर आ रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैच को अंजाम दिया। पहली गेंद पे ही कवर्स की दिशा में खेला और उनको वो 4 मिला। अगली गेंद थोड़ा सा बाहर ऑफ स्टंप की तरफ गए बैट्समैन, और धूम बनाया, शॉट खेला, कमाल का शॉट खेला। गोल्डन बॉय है गोल्डन कुमार। और अब सौरभ जैन, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहने वाला है और यहाँ पे वो अंडर प्रेशर डिलीवर करते हुए नजर आए। क्या बढ़िया वो बॉल पूरी तरीके से चकमा दिया गोल्डन कुमार को। पर चलिए, ये एक आखिरी गेंद और यहाँ पे वो रिस्क लिया गया और रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी जाएगा, उनके पास जाएगा वो रेनिवर्स चौका। किस प्रकार से जो पलटवार है वो किया जाएगा। सोनू सिंह वो स्ट्राइक पे देखने को मिल रहे हैं, 7 गेंद वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। नदीम की ये अहम गेम और इसको हवा में उड़ा दिया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद और काफी आसान सा वो जो कैच है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और चलिए, फाइनली युवराज सिंह अपनी पहली गेंद के साथ तैयार और आते ही स्वागत किया गया एक लोफ्टेड शॉट के द्वारा। पर दिक्कत अभी तक ये रही है कि वो टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं, बट वो फील्डर वो मिसफील्ड करते हुए नजर आएंगे और गेंद वो धीरे धीरे सीमा रेखा के पार। और ऐसे में अगली गेंद अपने आप को थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ वो लेके गया, बट एक बार फिर से वो कनेक्शन बेहतर नहीं, मात्र 1 रन के साथ करना पड़ेगा समझौता। लेकिन वो ओवरथ्रो, वो ओवरथ्रो से एक 4 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये एक बड़ी गलती जो मुंबई ग्रिजलीज करती हुई नजर आई। पुणे स्टैलियंस अभी भी वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हुए। अगली गेंद एक बार फिर से कुछ वैसे ही शॉट का प्रयास, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कामयाबी मिलेगी नहीं। विश्व में उनको नाम करना है तो इस गेंद पे कुछ बेहतर काम करके जाना पड़ेगा। ये अगली गेंद काफी बढ़िया कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। वो पीछे फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन वो दूर और वो यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक मच नीडेड चौका। सौरभ तैयार, विश्वकर्मा, उन्होंने एक बेहतर पोजीशनिंग रखी जरूर है। वो गेंद आगे जाएगी, 2 रन की मांग है और वो 2 रन लेने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। और इसी के साथ पुणे स्टैलियंस, उन्होंने इस मुकाबले को जीता है। एक मस्ट विन विक्ट्री पुणे स्टैलियंस के खाते में। क्या बात है, आ रहा है पूरे स्टैलियंस का कमबैक आ रहा है। Well, of course, we'll have a look who, of course, is the man of the match. And without a doubt, I think both of us would be in agreement to this. Nadeem in front of y'all, 2 wickets, 7 runs. Look at that economy. I think it is so incredible. चेन्नई फाल्कन्स बनाम बेंगलुरु बैजर्स का ये मुकाबला और मेजी, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ GPL सीजन 2, अभी तक चल नहीं पाए हैं। स्टार प्लेयर सागर अंजना पे पिछले गेम में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। For Chennai Falcons! Welcome Bengaluru Badgers! Who's going to call the toss? Tails. Tails is the call. Bowlings. Bowling first. बात कर रहा था chasing target से. कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। रूम बनाया अपने लिए ऑफ साइड की तरफ, शॉट कनेक्शन बहुत प्यारा। 2 गेंदें खेली, टाइम किया समझा, चौथी गेंद एक और कनेक्ट बैट, नो दिस टाइम फील्डर वो ऑलरेडी मौजूद थे। हमेशा वो कट मारने के लिए जाते, बड़े लव दी कैप्टनसी यहाँ पे। साहू जगह बनाएंगे, बट बढ़िया हिट दे सकते हैं, बट सीधा हाथ में गई है गेंद। अभी लगाने पड़ेंगे बड़े शॉट्स। आप देखिए फील्ड प्लेसमेंट, थर्ड मैन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, सबको अटैक करते हुए लेग स्टंप पे गेंद, एक कैच का मौका और उसी के साथ एक बार फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। एक बार फिर से आप देखिए विकेट पे गेंद, रूम बनाया बट टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर से एक लेंस कार्ड विकेट बचाना और वहां पर ये गलतियां सॉल्टी। पुल शॉट लगाया गया है, टाइमिंग बहुत खूबसूरत और ग्राउंड के बाहर भेजा गया है। बोर्ड पे लगा दिए, बस 20 रन दरकार। एक और कमाल, एक और बाउंड्री। बट देखिए हैदराबाद के खिलाड़ी खुश हैं, जीत चुके हैं। पुणे के ऊपर भी हमारी नजर को दिखाया यहाँ पर। एंड आई टोल्ड यू कहीं 1 ओवर के अंदर काम तमाम ना कर दे। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग?
आपको लेंथ में बदलाव करनी पड़ेगी। 24 गेंद में सिर्फ महज 8 रन दरकार। एक और शॉट, एक और फ्लिक शॉट, बट इस बार विकेट मिलेगा। क्या यहाँ पे कमबैक शुरुआत कर सकती है बेंगलुरु बैजर्स? मैं बस याद दिला रहा हूं, ये तब है जब 2 बॉलें छोड़ दी थी स्टार्टिंग की। बट लीजिए, लग चुका है, सुखप्रीत सिंह का बल्ला चल चुका है। फिनिशिंग ऑफ, उड़ान भर चुके हैं सुखप्रीत सिंह, खुल चुके हैं विंग्स, is getting a call from the finals. Ring ring, pick up the call, you are coming. Oh my God, बेंगलुरु, बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनके लिए। मैन ऑफ द मैच की तरफ, और मे बी वो साहू हो जाएं या फिर सुखप्रीत, हम उनको मैन ऑफ द मैच बनते हुए देख लें। वो कौन रहेंगे? सुखप्रीत ही रहेंगे। 32 रन मारे हैं और स्ट्राइक रेट तो आप देखिए 356 का। जी हाँ, मुंबई ग्रिजलीज और दिल्ली शार्क्स के बीच में जो हमारा अगला मुकाबला है वो रहने वाला है। सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी डालते हैं और बहुत ही किफायती रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। जी हाँ, 147 किलोमीटर पर आवर्स की वो डिलीवरी उन्होंने डाली थी और बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रदर्शन उन्होंने। दिल्ली शार्क टिप सीटर भी रहा है, कभी बहुत बढ़िया खेल देते हैं, कभी कभार छोटी छोटी गलतियों के चलते। And let's just call up on stage the first team for the last game for the today. It is none other than Mumbai Grizzlies. So let's bring on the team to bring the game on, Delhi Sharks! Let's bring in our umpire for the toss. हेड्स। Heads is the call. Decision लिया to ball first. Team तो बहुत खुश लग रही है. Is this what you want in your Grizzlies arena? जी सर, आज अभी देख रहे हैं हम लोग जैसे टूर्नामेंट क्लोज आ रहा है और सभी मैच आज चेज हो रहे हैं। बट दिल्ली शार्क्स बड़े शॉट्स की दरकार जो अभी तक नहीं आई है। स्कूप शॉट खेला गया, डीप थर्ड मैन मौजूद, बट एक बहुत गोल्डन कुमार बॉलिंग अगेन, फुल टॉस गेंद और फुल टॉल लिया है इस गेंद का। एक कमाल का 6, मैजिकल शॉट दैट वाज। और विकेट बिना गवाए अगर आप 18 रन ऑलरेडी बोर्ड पे डाल चुके हो तो अपॉर्चुनिटी बनती है, मौका बनता है। बट ये क्या हो गया? उसी मोमेंटम और उसी लय को तोड़ने के लिए युवराज सिंह आते हुए लेफ्ट आर्म फ्रॉम द विकेट, ब्यूटीफुल पिच अप एंड यहां पे फ्लिक कर दिया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिल्ली शार्क्स की स्थिति अभी भी काफी ज्यादा आरामदायक। 32 ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। एक बार फिर से सौरभ, और इस बार तो कवर्स के ऊपर से। काफी शानदार रहे हैं आज के दिन में। इस ओवर की आखिरी गेंद पूरी डाली, थोड़ा रूम बनाने की जगह और करीब आए और ये शॉट तो देखिए, बट हवा में गेंद, फील्डर के हाथ में गेंद। ज्यादा मौके रहेंगे, डीप कवर तैनात। एक और गेंद, गगनदीप सिंह, बाउंसर था जरूर, कट मार दिया है, बट वहां पे फील्डर तैनात और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिलीवरी। बट अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कमाल की गेंद, पूरी गेंद स्लॉट में गेंद और बाहर जाती जाती गेंद को लपक लिया है फील्डर ने। जो भी टोटल आप लगा रहे हो वो चेज होते हुए, क्या इस बार मुंबई सक्सेसफुल रहेंगे? पहला शॉट बहुत खूबसूरत, पर पॉइंट पे कैच। दिस इज एग्जैक्टली द स्टार्ट दैट दे वांटेड, दिल्ली शार्क्स। दूसरा ओवर लेके पावर प्ले का। काफी ज्यादा किफायती रहते स्पिनर्स। पावर प्ले के अंदर एक बार फिर से स्कूप लगाने की कोशिश। इस बार तो आउटफील्ड कितना ज्यादा फास्ट, आप देखिए। इस विकेट पे स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं, बट अगली गेंद यहाँ पे जरूर सेठी साहब की Wow! हवा में गेंद, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे यहाँ पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वंडरफुल पोजीशन, स्ट्राइक रोटेट करते रहिए और चौके छक्के तो लगते रहेंगे। एक बार फिर से बड़ा शॉट पॉइंट की दिशा से, एक और रेनेवर्स। ना ज्यादा डॉट बॉल आप खिला पाओगे, मुंबई ग्रिजलीज के लिए ये टारगेट उतना ही बड़ा लगने वाला है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी शॉर्ट पिच गेंद जरूर, बट कट लगाया गया है, एज मिला। थर्ड मैन गोल्डन कुमार सामने, रन ज्यादा चाहिए नहीं। ये गेंद कमाल की, एक लीडिंग एज जरूर लगा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन एक रन अभी भी नहीं रोक पाए। और लीजिए, कमाल का एफर्ट, मुंबई ग्रिजलीज जीते हैं, बनी है वो पहली टीम जो क्वालिफाई करेंगे अगली स्टेज पे। मैन ऑफ द मैच की बात करें, इज द मैन ऑफ द आवर ऑल्सो, दविंदर सिंह, वन ऑफ द फेसेस ऑफ GEPL, एंड उन्होंने ऐसा ही कुछ
प्रदर्शन भी दिखाया, बट गगनदीप सिंह कोई और चारा है ही नहीं, कोई ऑप्शंस बचा ही नहीं है अब दिल्ली शार्क्स के पास, क्योंकि अगर क्वालिफाई करना है, जीतना भी है, वापस से बता दूं जीतना भी है, और उसके बाद वो नेट रन रेट भी अच्छी मेंटेन करके चलनी है। यहां पर तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, नो कंपटीशन सॉन्ग आप चला दीजिए, क्योंकि 226 के साथ सुखप्रीत सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। वो ग्रिजलीज बनती है पहली टीम जो आपको 12 के आंकड़े तक पहुंचती हुई नजर आएगी, और उसके बाद आपको चेन्नई फैल्कन्स देखने को मिल जाएंगे, 10 अंक उनके पास भी मौजूद, और चेन्नई फैल्कन्स के पास तो अभी भी 2 मुकाबले बचते हैं, तो ऐसे में चांसेस काफी इजी है कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंच जाएं। Because tomorrow will be the last of this qualifiers, double round robin के सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे, and we will ultimately get our other 3 teams other than Mumbai Grizzlies जो कि क्वालिफाई करके आगे बढ़ेंगे उस एक आखिरी दिन 2 मई को अपने आप को फेस ऑफ करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट के अगेंस्ट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज था डे नंबर 4 ऑफ द जेट सिंथेसिस GEPL सीजन 2। We'll see you tomorrow sharp at 11 AM। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, पीस आउट।